हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मिडिएवल हिस्ट्री में सल्तनत काल कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट जो है वो आपको करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। हम लोग उसमें जो है वो दोनों वीडियो मिला करके 100 क्वेश्चन किए थे, जो कि सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं। तो आप जो है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके पैरेलल में जो है ज्योग्राफी और बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और मैंने कल से जो है एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो कि स्टैटिक पार्ट से संबंधित होगा। वो जो है मैं करवा रहा हूँ, तो आप उसको भी जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग जो है वो 101 नंबर से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो खड़ी बोली के विकास में जो है वो अमीर खुसरो ने जो है वो अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। 102 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है वो तैमूर लंग ने आपका किया था भारत पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 103 है कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से किस कूट में है। तो जो सल्तनत काल में जो है वो एक जीतल चला करता था और एक टांका जो है वो चला करता था मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो तुर्कों ने किया था। और पोलो खेल का जो है वो जनक जो है वो मणिपुर राज्य से शुरुआत हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। मोहम्मद गजनी ने। और मोहम्मद गजनी ही ऐसा जो है वो आक्रमणकारी था जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 106 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो वो आपका जो है वो कौन सा जो है वो सुल्तान बना था। तो गाजी मलिक जो है वो सुल्तान बना था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि जवावित थे। तो जो जवावित थे वो राज्य कानून था। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो तुगलक वंश के समय में जो है वो विजारत का चरम जो है वो सबसे ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 109 है कथन और कारण। कथन कह रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, और कारण कह रहा है कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जा में करना चाहता था। तो आपका जो अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान किया था वो धन प्राप्ति के लिए किया था। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, वो वहाँ पर कब्जा नहीं करना चाहता था। और जो दक्षिण अभियान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसका कौन सा सेनापति करता था। तो आप जो है वो कमेंट में बतलाया था। मैं जो है थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि उसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारियों में खरीद कर लाया था। तो आप जो है उसका कमेंट में नाम बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, लेखक और पुस्तक के नाम है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो है आपका तारीख ए फिरोज शाही लिखा है। हसन निज़ाम ने आपका लिखा है ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज ने आपका तबकात ए नासरी लिखा है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है वो तारीख ए मुबारक शाही लिखा है, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो रत्ती जो है वो तौल की सबसे छोटी इकाई है, जिसको रक्तिका संस्कृत में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। 113 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत किया। तो इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत किया।
विवरण दिया था, विस्तृत विवरण दिया था। 114 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1492 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और किसके शासनकाल में किया था, मैंने पीछे बतलाया है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदावनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का जो है यह शासक था, और ये जो है वो बहुत, तुगलक वंश का जो है वो, या फिर दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान और प्रतापी जो है वो शासक कह सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसके कारण जो है वो इसको पागल शासक भी कहा गया। 116 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो है वो गयासुद्दीन बलबन था, और यह गुलाम वंश के शासक थे। 117 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध जो है वो कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। 118 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की, वह फिरोज तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गायन वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? तो वो सितार है। क्वेश्चन नंबर 121 है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता जो है वो कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 122 है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोलों का आक्रमण का भय, यानी कि मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण ये नहीं हो पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। 123 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 124 है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान जो है वो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 125 था कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश का शासक था। 127 नंबर है 127 नंबर कि किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 128 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके बनवाया गया था 2.5 दिन में ही, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कहा जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश। 132 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है वो कालानुक्रम है? तो अफगान शासक में पहले बहलोल लोधी आया, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही हरा करके 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद जो है वो मुगलों का स्थापना जो है वो भारत में हुआ। 133 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान राजवंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो वो आपका नासिरुद्दीन मुहम्मद था, तुगलक वंश का अंतिम शासक।
क्वेश्चन नंबर 134 है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना किया था और फिरोज शाह तुगलक के समय में ही सबसे ज़्यादा गुलाम थे। 135 नंबर क्वेश्चन है कि कथन और कारण। कथन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण कह रहे हैं कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग के बीमारी बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग जो है वो मारे गए थे। तो वहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या जो है वो अच्छी तरह से कर रहा है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक 2 वर्ष तक दिल्ली छोड़ कर के कहाँ जो है वो चला गया था, तो स्वर्गद्वारी नामक शिविर में चला गया था और उस समय दिल्ली में जो है वो प्लेग नामक जो है वो बीमारी फैल गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 136 है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के समय में। 137 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सही रूप से सुमेलित है। तो दीवान बंदगान जो है वो तुगलकों ने लाया था, यह जो है सही है, बाकी सारा जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल का मतलब होता है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। 139 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया वह प्रसिद्ध शासक जो है वो फिरोज शाह तुगलक था। 140 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण। कथन कह रहा है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण कह रहा है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था जिले इलाही का और इसने ही बलबन ने ही जो है वो जो 40 सरदारों का समूह था उसको जो है वो ख़त्म किया था। पारसी त्योहार नौरोज को जो है वो शुरू किया था। सिजदा प्रथा का भी शुरुआत इसने किया था। लौह और रक्त की नीति भी बलबन ने ही शुरुआत किया था। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मुहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया, वह था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 143 है कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, वह जो है वो नागौर जोधपुर में स्थित है। 144 नंबर है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर के तुर्गान-ए-चहलगानी चालीसा दल का गठन किया। इल्तुतमिश ने और बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था। तो बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी जो है वो इमामुद्दीन रैहान था। क्वेश्चन नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बलबन। 147 नंबर क्वेश्चन है कि किसके राज्यकाल में लखनौती यानी कि बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध हुआ। तो बलबन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 148 है कि बलबन ने वित्त विभाग विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान-ए-आरिज या फिर अर्ज की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य था कि आंतरिक विरोधों का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना, यानी कि दोनों जो है वो कारण था। क्वेश्चन नंबर 149 है कि किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर शीश नवाना और पाव को चूमने की प्रथा शुरू किया था। तो बलबन ने। 150 नंबर क्वेश्चन है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्क योद्धा का
वंशज होने का दावा किया है तो अफरसियाब का। तो ये हम लोगों ने आज 150 क्वेश्चन जो है वो इसमें पूरा हम लोगों ने कर दिया। और इसमें और जो है वो कुछ 50 क्वेश्चन जो है बचे हुए, वो अगले पार्ट में मैं जो है वो करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके पैरेलल जितने भी सीरीज चल रहे हैं, ज्योग्राफी का हो, स्टैटिक जीके का हो, या फिर बिहार एसआई का प्रीवियस, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।